हाँ तो बच्चों, हम सीख रहे हैं भैया क्लास 10 यूपी बोर्ड मैथ चैप्टर 2 है भैया बहुपद पॉलिनोमियल। इसका भैया हम 2.1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे 2.2 2.2 का पहला प्रश्न ये कहता है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। भैया आप लोग निम्न बहुपदों के शून्य, जैसे कि हमें पहला सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ऐसे बहुपदों का गुणनखंड करना। आप भी 8 से ही, आप छोटे से ही हैं तब से ही आप सीख रहे हैं कि ऐसे बहुपद का गुणनखंड कैसे करना होगा। बस जैसे गुणनखंड होता है वही करना होगा। और इसमें शून्य निकालने के लिए कहा है तो हम इसके बराबर हम क्या लगा देंगे, जीरो। अगर शून्य निकालने के लिए कहेगा तो बराबर लगा देंगे जीरो, जैसे गुणनखंड निकलता है वैसे हम निकालेंगे। अगर केवल गुणनखंड करने के लिए कहेगा तो हम बराबर जीरो नहीं लगाएंगे। अगर शून्य निकालने के लिए कहेगा तो पहले हम बराबर जीरो लगाएंगे, बाकी जैसे गुणनखंड होता है वैसे ही करेंगे। लास्ट में केवल एक लाइन वहां पर चेंजिंग होता है, वही जो हमें यहाँ पर सीखना है। पहले हम इनका शून्य ज्ञात करेंगे, इसके बाद तब इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध की सत्यता का जांच करना है उस पर आएंगे। उसका कुछ फार्मूला होता है, पहले हम इनके शून्य ज्ञात कर लें, इसके बाद तो उस पर बात करते हैं। तो इनका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाहे बहुपद हो चाहे जो हो, अगर हमें उसका शून्य निकालने के लिए कहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी कहा है उसके बराबर जीरो लिख देंगे। इसका मतलब यह है कि हम यक्स का ऐसा कुछ मान रखा जाए, ताकि रखने के बाद इसको जोड़ा जाए तो पूरा इसका मान कितना आना चाहिए भैया, जीरो। कितना आना चाहिए, जीरो। बस वही, इसलिए भी हम पूरे बहुपद के बराबर हम लिख देंगे जीरो। जब भी शून्य निकालने कहेगा तो पूरे बहुपद को हम जीरो के बराबर लिख देंगे। अब देखेंगे भैया अब क्या होता है, तो गुणनखंड हम कैसे करते थे, जो यहाँ पर यक्स के बगल में, यक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक होता है, यहाँ देखा जाए यक्स स्क्वायर के बगल में गुणांक तो कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे हम, एक मानेंगे। तो एक का गुणा कहाँ करेंगे, लास्ट में जो हमारा अचर रहेगा जो सी के स्थान पर रहता है। अगर इसका व्यापक रूप देखा जाए क्या होता है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर बगल में ए होता है, ए का गुणा कहाँ होता है, सी में, ए सी होता है। क्या होता है, ए सी। फिर जो ए सी होता है इसको दो भाग में डिवाइड करना होता है, दो भागों में डिवाइड करना होता है। और इस प्रकार से डिवाइड करिए, मान लीजिए कोई हमने डिवाइड किया यम और यन में, दो भाग में केवल डिवाइड करना होगा, दो से ज्यादा नहीं, न तो कम न तो ज्यादा, दो भाग में डिवाइड करना होता है। तो दो भाग में ये जो गुणनखंड आया है, जो इसका गुणा यहाँ पर किए एसी जो आया है उसका दो भाग में डिवाइड करिए और इस प्रकार डिवाइड करिए ताकि जब दोनों जोड़े हम तो इस वाले जो हमारा यहाँ पर बी दिख रहा है ये बी के बराबर मिलना चाहिए, पहली शर्त होता है। और जो हमारा यम और यन आया है उन दोनों का गुणा करें तो वो भी यह इस AC के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ समझ में कम आया होगा, अगर हम इसके माध्यम से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप देखिए हमने क्या किया था पहले भैया, ए का गुणा कहाँ किया था, सी में। तो यक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर कुछ नहीं था, हम मान लिए एक है, क्योंकि एक यक्स स्क्वायर तो माना जाएगा ना, तो एक है। तो एक का गुणा कहाँ करेंगे भैया, हम एक का गुणा करेंगे 8 में, एक का गुणा 8 भी करेंगे क्या आएगा 8, यहाँ पर माइनस है तो माइनस चिन्ह भी लिया जाएगा। अब इस -8 को हमें क्या करना है, इसे दो भागों में बांटना है ताकि जोड़ने पर हमें बीच वाली संख्या माइनस का 2 मिले, जोड़ने पर हमें माइनस का 2 मिले और गुणा करने पर हमें क्या मिले भैया, माइनस का 8 मिले। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ने पर भी हमें क्या मिलेगा, -2 मिले और गुणा करने पर -8 मिले। तो अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर हमें मालूम नहीं है कि हमें कौन सी संख्या है तो क्या करेंगे, जो गुणा करने पर मिला हमें, गुणा करने पर क्या मिला हमें, एक का गुणा हम 8 किए तो क्या मिला, 8 मिला। तो हम 8 का एलसीएम निकालेंगे, 8 का एलसीएम निकालिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 कन्ना में 2, ये हो गया। अब जो यहाँ पर इसका फैक्टर आया है, जो यहाँ पर इसका फैक्टर आया है, इसी फैक्टर में हम क्या करेंगे, इसी फैक्टर में हम ढूंढेंगे। देखा जाए अगर 2 दूना 4, अगर यहाँ पर 4 लिख दें और यहाँ पर 2 लिख दें, तो अगर हम 4 में से 2 निकालें तो क्या मिलेगा, 2, हमें 2 मिल गया। लेकिन 2 किस में चाहिए, माइनस में, इसलिए हम क्या करेंगे,
इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस में कर देंगे। एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा तो जरूर ही, तो 4 में से 2 निकालेंगे 2 आएगा और ये बड़ा है यहाँ पर आ जाएगा माइनस। पहली शर्त भी हमारा पूर्ण हो गया। अब दूसरी शर्त क्या कहता है कि इन दोनों का गुणा करें तो हमें -8 मिलना चाहिए। 4 गुणा 2 में करेंगे 8 मिल गया और माइनस गुणा करेंगे प्लस में क्या मिल जाएगा माइनस, मतलब हमारे दोनों शर्त पूरा हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसको लिख देंगे। ध्यान देना हमें फैक्टर क्या मिला है, एक -4 मिला है और एक प्लस का 2 मिला है, उसको ध्यान रखना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। अब आप इन दोनों में से इसके स्थान पर चाहे पहले ये लिखिए चाहे पहले ये लिखिए, लिखना होगा दोनों, आप चाहे जो पहले लिख सकते हैं। चलिए पहले हम -4 को लिख दे रहे हैं, -4 यक्स, इसके साथ यक्स लगाएंगे और फिर यहाँ पर इसके बाद प्लस का 2 यक्स। अब देखिए -4 में से +2 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमें माइनस का 2 यक्स आएगा, यहाँ पर माइनस का 8 और यहाँ बराबर 0 कर देंगे। अब इसके बाद ये इसको जरा हटा दिया जाए, आप इस 0 को बराबर उतारते आएंगे। इसके बाद अब क्या होगा, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद कॉमन जो इस प्रकार लें ताकि जो दोनों में कोष्टक में जो आएगा, जो कोष्टक में आएगा, जो ब्रैकेट में आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में सेम सेम क्या है, यक्स इसमें है यक्स इसमें है। चलिए हम यक्स का कॉमन लेंगे, अगर यक्स का कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा, एक यक्स तो बाहर आ गया, एक यक्स बचेगा, यहाँ पर यक्स आएगा माइनस आएगा, ये यक्स तो बाहर आ गया, क्या आएगा 4। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अगर यक्स का भाग इसमें देंगे, यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, एक यक्स बच जाएगा, माइनस उतार लेंगे और यक्स का भाग देंगे 4 यक्स में, यक्स से यक्स कट जाएगा 4 आएगा। अब जो कोष्टक में यहाँ आया है वही कोष्टक में यहाँ पर भी आना चाहिए, तो आगे प्लस है पहले प्लस लिख देंगे। अब देखा जाए इस कोष्टक में सबसे पहले यक्स है, यहाँ पर यक्स के लिखने के लिए हमें दो कॉमन लेना होगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तभी यहाँ पर यक्स बचेगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे और माइनस है तो माइनस लिख देंगे, क्योंकि प्लस का भाग देंगे माइनस में, माइनस ही होता है। और 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौके 8 तो 4 आएगा। अब देखिए दोनों कोष्टक में जो है वो सेम है कि नहीं है। अगर आपका यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, अगर आपको ये जो यहाँ पर है जो यहाँ पर है वही सेम नहीं आ रहा है, तो समझो आपने जो फैक्टर ढूंढा था -4 और +2 वो कहीं पर गलती है, तो उसके आप ध्यान देखना। अब ये बराबर अब क्या लेंगे, हम बराबर लिख देंगे 0। अब इसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है उस ब्रैकेट वाले को कॉमन लेना है। अगर हम पूरा ब्रैकेट कॉमन लें, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर यक्स बचेगा, और ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 2 बचेगा। कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब यही 0 एक बार इसके बराबर करेंगे, एक बार इसके बराबर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई दो संख्या है a और गुणे b और इसके बराबर 0 है, तो 3 शर्तें होती है। कौन कौन शर्तें, या तो हो सकता है a 0 हो तब 0 आएगा पहली शर्त, या तो हो सकता है b 0 हो तब 0 आएगा, या तो हो सकता है दोनों 0 हो तब 0 आएगा। अभी तीनों शर्तों में हमें मालूम नहीं है कि ये 0 है कि ये 0 है, तो एक बार 0 हम इसके बराबर करेंगे, एक बार 0 इसके बराबर करेंगे। तो अब हम एक बार 0 यक्स -4 के बराबर कर देंगे और एक बार 0 यक्स प्लस 2 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से यक्स बराबर पक्षांतर करेंगे, ये जो माइनस है इसको इस तरफ ले जाएंगे, बराबर किस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ध्यान रखना पक्षांतर करने पर केवल चिन्ह चेंज होता है, अंक नहीं चेंज होता। अंक जो 4 है 4 ही रहेगा, बस उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है माइनस तो हो जाएगा प्लस। तो यक्स का मान हमें एक यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर देखिए यक्स बराबर ये हमारा प्लस का 2 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यक्स का मान एक यहाँ पर मिल गया। अब ये गहरी बात है, अगर आपसे कोई ऐसे केवल बहुपद लिख दिया जाए, कोई आपसे बहुपद ऐसे लिख दे और बिना हल करे पूछे आपसे बताइए इस बहुपद का शून्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, उस बहुपद की पहले घात निकालेंगे। उस बहुपद की घात निकालने के बाद जितनी घात होगी, जितने घात का बहुपद होगा उसका शून्य भी उतना ही होगा। यहाँ पर ये 2 घात वाला बहुपद है
तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? 2, मतलब यक्स के मान 2 आएंगे। तो एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, हमें इसका शून्यक तो मिल गया। शून्यक निकालने के लिए कहा था, शून्यक हमें मिल गया। और कहा है गुणांक, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। अब संबंध की सत्यता ज्ञात करने के लिए इसमें फार्मूला क्या देता है? फार्मूला ये है कि यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा कोई बहुपद है, इसका व्यापक रूप लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा कोई बहुपद है और इसका शून्यक मान लेते हैं। इस बहुपद को हल किया, इसका शून्यक मान लेते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। दो क्यों होंगे? क्योंकि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो दो शून्यक होंगे। जब दो शून्यक होंगे तो मान लीजिए एक शून्यक इसका अल्फा है, एक शून्यक इसका बीटा है, दो शून्यक है। ये भी इसके क्या है? ये इसके शून्यक है। इसके क्या है? ये शून्यक, ये इसके शून्यक है। अब तो ये शून्यक और गुणांक, शून्यक और ये गुणांक, शून्यक और ये गुणांक, शून्यक और ये अचर c ना, तो इनके बीच में संबंध क्या है? तो संबंध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसका एक फार्मूला होता है भैया, इसका होता है भैया, अगर हम अल्फा जो शून्यक है और बीटा ये शून्यक है, अगर इनको जोड़ें तो ये गुणांकों के संबंध में क्या आता है? गुणांकों के संबंध में भी आता है कि माइनस बी बटे ए आता है, माइनस बी बटे ए आता है, मतलब बी आएगा और ए आएगा, पर ये माइनस बनेगा, निगेटिव रहेगा। और अगर हम शून्य का गुणा कर दें, जोड़ रहे हैं यहाँ पर, और गुणा कर दें तो इसका भी आता है सी अपान ए। इसका ये दो फार्मूला होता है शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध। अगर हमें शून्य ज्ञात मिल जाए तो उनके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कर लेंगे। तो शून्य हमें मिल गया है, यहाँ पर मान लेंगे कि अल्फा बराबर हमारा मान लेते हैं 4 है और बीटा बराबर मान लेते हैं हमारा कितना है? -2 है। और यहाँ से अगर इस समीकरण, इस बहुपद से इसका तुलना करें तो एक के स्थान पर यहीं पर लिखते हैं, हम एक के स्थान पर हमारा क्या आया है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 आएगा और बी के स्थान पर क्या है भैया? -2 है और सी के स्थान पर क्या है भी हमारा? सी के स्थान पर -8 है। देखिए ए के स्थान पर कौन आया है? 1 आया है, बी के स्थान पर कौन आया है? -2 आया है और सी के स्थान पर कौन आया है? -8 आया है। ये तुलना हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा जो फार्मूला, इसी फार्मूले में इसका मान रख देंगे। अब आप इसको लिख चुके होंगे, इसको मिटाकर आगे हम हल करेंगे। तो देखेंगे भी यहाँ पर हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बटे ए होता है। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान भी हमारा कितना है? 4 है। अल्फा का मान कितना है? 4 है। अल्फा का स्थान पर 4 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना है? -2 है, तो -2 लिखेंगे। यहाँ माइनस पहले से है। बी का मान कितना है भैया? बी का मान -2 है, तो -2 लिखेंगे, बटे ए का मान क्या है भैया? ए का मान देखा जाए, ए का मान कितना है? 1 है। ये आप किसी का भी मान रखें, यस का मान रखें, बी का मान रखें, ए का मान रखें, अगर आप उसको कोष्टक में रख रहे हैं तो आपको कभी मान रखने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो मान प्लस में हो या माइनस में हो। जब भी आप मान रखें उसको ब्रैकेट में करके रखें, जैसे यहाँ पर रखे हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर रखे ब्रैकेट में रखें। अगर मान लीजिए ब्रैकेट न लगाएं तो कभी कभी ये बच्चों को ये गलती हो जाती है कि यहाँ पर मान लीजिए -2 दिया है, ये वाला माइनस नहीं लगा तो बस ऐसे ही लिखकर छोड़ देते हैं, वो गलती हो जाती है। इसे आप ध्यान रखना, ये माइनस पहले से ही दिया है, ये माइनस पहले से दिया है और इसमें भी माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम कोष्टक लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखिए यहाँ 4 और प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो -2 आएगा, यहाँ बराबर माइनस गुणा करेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 2 आएगा, नीचे बटे 1 आप लगाइए या न लगाइए। अब 4 में से 2 निकालेंगे, 2 आएगा, इधर कितना आएगा? 2। संबंध की सत्यता ज्ञात करने का मतलब है आप इधर वाला हल करें, इधर वाला हल करें, लेफ्ट हैंड साइड वाला हल करें, राइट हैंड साइड वाला हल करें, और दोनों का वैल्यू जो हमारा आएगा, वैल्यू आएगा, जो मान आएगा वो इक्वल आना चाहिए, तो हमारा जो इधर हम हल किए हैं वो हमारा सही होगा। ये तो हमारा पहला वाला आ गया। अब दूसरा वाला क्या है भैया? अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर ये फार्मूला क्या होता है? सी अपान ए होता है। अल्फा का मान अभी हमने निकाला है, बी कितना है? इसका मान 4 है, और बीटा का मान कितना है भैया? बीटा का मान हमारा -2 है, इसको भी कोष्टक में ही लिखेंगे। और इधर सी का मान भी देखा जाए, सी का मान यहाँ पर -8 है, -8 है, और ए का मान कितना है भी हमारा? 1 है।
तो 4 का गुणा करेंगे -2 में तो -8 आएगा, यहाँ पर क्या है -8 है। देखिए हमारा दोनों इक्वल आ गया, दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, मतलब जो हमने सवाल लगाया है वो एकदम बिल्कुल सही है। और उनके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता भी ज्ञात कर लिया और शून्य को भी ज्ञात कर लिया। ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर पॉज करके रिवर्स करके आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। फिर इस तरह से 2.2 में जो पहला सवाल है उसमें जितने दिए प्रश्न, उन प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे। पहले उनके शून्य ज्ञात करेंगे, फिर उनमें ये दोनों फार्मूला लगाकर उनके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। लेकिन इसमें मान रखने से पहले हम अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे और ए बी सी इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो हमारा फार्मूला है, व्यापक रूल है ax² प्लस bx प्लस सी, इससे तुलना करके हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। चलिए इसके चलते हैं अब दूसरे सवाल पर क्या कहता है भैया। आप इसको लिख सकते हैं, वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर इसके हम मिटाएंगे, फिर आगे काम करेंगे।